तो ग्रेट गुरुजी के आशीर्वाद से आज मुझे मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं इस पैनल पे मौजूद मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा, इंक्लूडिंग इंद्रपाल सर, शमशेर सर, निहाल सर, प्रशांत सर, बलराम सर, और जो भी मेरे ग्रेट मेंटर्स लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, चौधरी सर से लेकर ग्रेवाल सर से लेकर संजय जैन सर से लेकर, और मेरे ऐसे मेंटर्स जिन्होंने इस बिजनेस में मेरे को लाया, जिन्होंने मेरे को संभाला, सरोज सर, मनोज सर, हादन सर, सबको कोटि कोटि नमन नमन। और मेरे सभी दमदार मेरे साथियों को नमस्कार, मेरे को लाइन जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है उनको भी नमस्कार। साथियों साथियों मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस लाइन से, क्योंकि ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे को कुछ दिन पहले मिला और मैंने इसको अपने बैकग्राउंड में भी रखा हुआ है ताकि मैं हर समय अपने आप को याद दिलाता रहूं। एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ आसान है वेन वी आर बिजी, जब हम बिजी हैं, व्यस्त हैं अपने काम में। बट नथिंग इज इजी, कुछ भी आसान नहीं है वेन वी आर लेजी, जब हम आलसी हैं। अगर हम आलसी हैं दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, और अगर हम लोग बिजी हैं तो सब कुछ इजी है। तो ग्रेट सर, आज मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने का आपने मौका दिया है ग्रेट सर। ग्रेट सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे धरोहर से। हमारे धरोहर जो कि है डिजिटल भगवत गीता। डिजिटल भगवत गीता से मैं इसलिए स्टार्ट करना चाहूंगा, इस पैनल पे कई लोग मौजूद हैं। इसी भगवत गीता ने हमारा नैया पार लगाया है। हम लोगों ने कई बार टारगेट जीते हैं इसी भगवत गीता के बदौलत। हम लोगों ने किसी बड़े घर में, जिस घर में शायद हम जाने के लिए सोचते थे कि जाएं कैसे कैसे जाएं, इसी भगवत गीता के साहस से हम उस घर में घुस गए। चाहे वो किसी कंपनी का मैनेजर क्यों ना हो, सीईओ क्यों ना हो, इसी भगवत गीता ने कोरोना काल में हम लोग को जीने का प्रेरणा दिया। इसी भगवत गीता ने हमें एक ऐसा प्रोडक्ट ला के दिया, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मसाले, ये सारे प्रोडक्ट तो लगभग हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास होते ही हैं। अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है, होते ही हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इकलौता हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। ये हमारा साहस है, ये हमारा बल है। तो डिजिटल भगवत गीता ही क्यों, और हम क्यों प्रमोट क्यों प्रमोट करें। हम सब लोग हनुमान हैं, बस हमें एक जामवंत की आवश्यकता है जिसका काम इंद्रपाल सर ने किया है। हम सब अपनी शक्ति को भूल चुके थे। भगवत गीता, इस भगवत गीता को हमने इतना प्रमोट कर रखा है, इतना प्रमोट कर रखा है कि डायरेक्टर लेवल पे भी इंद्रपाल सर का नाम है कि आपकी टीम भगवत गीता बहुत शानदार प्रमोट करती है। साथियों, दोबारा से हम इस मीटिंग के द्वारा उन्हीं दिनों को याद करना चाहते हैं कि भगवत गीता के द्वारा हम किसी भी घर में पहुंच सकते हैं। किसी भी घर में मतलब किसी भी घर में, वो कितना अमीर है, वो कितना बलवान है, वो कितना पहुंच वाला आदमी है, कोई भी घर पे आप इस भगवत गीता के बदौलत टू बिजी फॉर इंप्रूवमेंट। हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए ज्यादा बिजी नहीं रहना चाहिए। जब भी इंप्रूवमेंट करने का मौका मिले हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये इंद्रपाल सर है। हालांकि इतने इंद्रपाल सर एजेड नहीं है, यंग है, लेकिन इंद्रपाल सर है। और यहाँ पर जो ये आदमी है ये हम लोग हैं। हम लोग यानी हम, आप और बाकी लोग। जब इंद्रपाल सर बताते हैं कि यार तुम तो मेहनत कर रहे हो पर तुम्हारा चक्का ठीक नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं अरे सर बहुत बिजी है, नो थैंक्स, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, हम बिजी है। लेकिन इंद्रपाल सर इतना बताना चाहते हैं कि बिजी तो हो मेरे भाई, भार तो उठा रहे हो, बस तुम्हारा जो चक्का है ना वो गोल हो जाएगा तो तुम जल्दी काम कर पाओगे। ये अगर हम समझ गए तो काम बड़ा हो जाएगा। तो सर ने मुझे वो मौका दिया है आज कि साथियों, डिजिटल भगवत गीता। एक सवाल लोग ज्यादा पूछते हैं कि सर डिजिटल भगवत गीता की जरूरत क्या है, पुराना वाला है ना अपने पास, वो जो लिखा हुआ रहता है। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, हमारे घर में चेयर तो होता ही है बैठने के लिए, फिर सोफा सेट क्यों लेते हो? कंफर्ट के लिए, आराम के लिए, थोड़ा इंप्रूवमेंट के लिए। तो अगर हमारे पास पहले से ही भगवत गीता है तो एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए हम लोग को, बच्चों को कितना बार पढ़ाया आपने? बच्चों को कितना बार बोला पढ़ो इसको? नहीं पढ़ा पाते हैं साहब। संस्कृत तो हम लोग को ही नहीं पता है। तीता अंति सीता आमी आवा आमा, वो जमाना खत्म हो गया, संस्कृत हम लोग को पता था। आज हमारे बच्चों को संस्कृत पता ही नहीं है। उन्हें अगर हम दे भी दें वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। और अगर बाई चांस हिंदी में लिखा हुआ भी है तो उसको कहीं पर एलोबरेट नहीं किया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ है। पर ये भगवत दूसरी बात है, हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं या भगवत गीता जानना चाहते हैं, दोनों में अंतर है। हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं या भगवत गीता समझना चाहते हैं। अगर सिर्फ पढ़ना चाहते हैं कोई नहीं, पढ़ते रहो। पर समझना चाहते हैं तो ये शानदार किताब है जो हमें एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक लाइन के बारे में बताएगा। हमारे बच्चों को पता चलेगा जीवन के मूल्य क्या है। मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को, इस लाइन को आप यहां समझ सकते हैं क्यों हमारे बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। कई बार हमारे कई कई गार्जियन बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे कोर्स की किताब पढ़े या आपका भगवत गीता पढ़े। तो मैं उन गार्जियन के लिए इसके स्क्रीनशॉट भी लेना चाहूँ, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है,
एलन कोचिंग की एक और छात्रा ने की खुदकुशी। एलन कोचिंग का मतलब है वो या तो मेडिकल की तैयारी करने गई थी या फिर कोई बढ़िया कंपेटिटिव एग्जाम का। मुझे जहां तक मालूम है मेडिकल का ही तैयारी होता है एलन में, फिर भी आई डोंट नो, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है। मेडिकल का होता है इतना मुझे गारंटी है, मेरी एक दोस्त की बेटी वहां पढ़ रही है। एलन कोचिंग में एक और छात्रा ने खुदकुशी की। जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने की तैयारी कर रही है उसने कम मेहनत किया होगा, वो पढ़ाई की होगी, बहुत मेहनत की होगी। खुदकुशी क्यों? क्योंकि स्ट्रेस, उम्मीदों का दबाव, किसी और से पीछे रह जाने का डर, कामयाब नहीं हुए तो इस बात का स्ट्रेस, और उन्होंने जीवन लीला ही खत्म कर दी। आपने बोला ना हमारे बच्चे कोर्स की किताब पढ़ेंगे, भगवत गीता, कोर्स की किताब तो पढ़ा रखा था आपने, बस एक किताब नहीं पढ़ाया था आपने, भगवत गीता। मुझे गारंटी है अगर भगवत गीता पढ़ा होता, जीवन लीला खत्म ना किया होता उन्होंने, साहस रखता उनके अंदर कि कोई बात नहीं यार, मेडिकल में आगे नहीं बढ़ पाए, किसी और फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे, पर भगवान वो भगवत गीता पढ़ने के बाद जीवन लीला खत्म ना किया होते। तो ये जो सवाल आप पूछते हो ना, भगवत गीता पढ़े या कोर्स की किताब, कोर्स की किताब तो बिल्कुल पढ़ाएं, जरूरी है, पर भगवत गीता का ज्ञान जीवन का आधार है। ये अगर हमारे बच्चों में रहेगा वो कभी डगमगाएंगे नहीं, गलत रास्ते पे जाएंगे नहीं, अपने धर्म क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में लगे रहेंगे। इसीलिए भगवत गीता का पढ़ना अत्यंत जरूरी है। मैं नहीं बोलता हूं कि 2 घंटा भगवत गीता ही पढ़ा है, अरे 2 श्लोक, 2 श्लोक अगर वो भगवत गीता का हमारा टच करके पढ़ लेगा, हमारा भगवत गीता बोलता है, वो टच कर देगा, वो एक्सप्लेन कर देगा, एक एक अक्षर बता देगा, ऐसा है, इस तरह हुआ, ऐसा हुआ, उस बच्चे के दिमाग में ज्ञान जाएगा। एक बात और बोलना चाहूंगा, आप मुझे बताइए, आज की डेट में हमें कोई भी फिल्म का गाना याद होता है, कौन सा ट्यूशन लगाया था हमने गाने के लिए, किसने वो गाना याद करवाया हम लोग को, सुन सुन के, सुन सुन के, सुन सुन के, सुन सुन के वो गाना याद हो गया। तो क्या भगवत गीता का बारंबार सुनने के बाद हमारे बच्चों को भगवत गीता को रस, वो ज्ञान नहीं हो जाएगा? सोच के देखिए। इसीलिए भगवत गीता चाहिए, बोलने वाली भगवत गीता। मैं वापस आता हूं अपने स्लाइड पर, कि गांव का सरकारी स्कूल भी होता है फिर भी अच्छे स्कूल भेजते हैं, रहने के लिए 4 दीवार का घरौंदा भी होता है फिर भी आलिशान घर बनाते हैं। और जब भगवत गीता डिजिटल वाला लेने की बात आती है, सोचते हैं कि कुर्सी तो भगवत गीता पुराने वाले तो है ही, अरे साहब पुराने वाले धूल मट्टी हो रही है, कोई पढ़ नहीं रहा। हम चाहते हैं आप पढ़े, हम चाहते हैं आप उसको समझे। अगर हर क्षेत्र में हम अच्छे से बेहतर और आधुनिक की ओर जा सकते हैं, तो जीवन के मूल्यों का निर्माण करने वाले श्रीमद् भगवत गीता के लिए क्यों नहीं। अब देखते हैं ये भगवत गीता का सबसे बढ़िया हमारे घर में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा, हमारे बच्चे जीवन में कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोच सकते, इतना तो आपको मैं गारंटी लेता हूं। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कितना बुरा से बुरा हो जाए, वो इस बात को याद रखेगा कि यार मैंने भगवत गीता पढ़ रखी है, जीवन रहेगा तो कुछ भी कर जाएंगे, जिंदगी की कितने भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिल जाएगी, अपने लक्ष्यों को पाने की ललक बढ़ जाएगी, खुद की खोज करने में सहायक हो जाएगा। आपके माता पिता ने बचपन में आपके सारे शौक पूरे किए, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि उनके बुढ़ापे के दिनों में उनको एक अनमोल शौक पूरा कर दे, एक अनमोल गिफ्ट पूरा कर दे। आपने बचपन से लेकर अपने जवानी तक, जब तक आप कमाने योग्य ना बने, आपने कितना कुछ पापा मम्मी से मांगा, ये उम्मीद मत कीजिए वो मांगेंगे। एक गिफ्ट कर दीजिए भगवत गीता, और उनको बोलिए कि मम्मी पापा आप सुनिए इसको, कसम से बोलता हूं जो दुआएं निकलेंगी ना साहब, उसका कोई मोल नहीं है। तो इसको करना पड़ेगा। देखो, छलावा नहीं सत्य। आप भी जानते हो कि दुनिया में प्रचार किस प्रकार का हो रहा है। कुछ लोग ऐसा ऐसा प्रचार करते हैं, बाल उगाने का तेल का प्रचार करते हैं, पति उनके खुद गंजे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा हीरोइन का, आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों, सत्य की जीत प्रोग्राम वो करते हैं जिन्होंने दो दो पत्नियों का धोखा दिया है। बताइए, एक्टर का नाम आप जानते ही हैं। ऐसे लोगों का प्रचार हम देख रहे हैं, पर हमारे पास ऐसे प्रचार हैं, नरसिंह ग्रेवाल जी, जिन्होंने पहले इस बिजनेस में कामयाब होकर दिखाया, पहले एथिक्स को फॉलो किया, और वो बोलते हैं कि भगवत गीता लेना चाहिए। श्री श्री रविशंकर जी, पहले खुद उन्होंने 152 देशों में अपने ज्ञान का प्रभाव लाया, अपने ज्ञान का परचम लहराया, और फिर वो बोलते हैं भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो हमें किसका प्रचार सुनना चाहिए साहब? एक जो खुद गंजे पति को लेके घूम रही है और उगा नहीं पाई बाल, और हम लोग को बोलती बाल उगाओ। तो हमें को सोचना पड़ेगा कि हमारा भगवत गीता वो लोग यूज कर रहे हैं जो लोग फील्ड में कामयाब है। क्या चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं, परिवार में शांति चाहते हैं, भक्ति भाव चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो फिर आपको भगवत गीता रखना चाहिए। गुरुजी एक क्वेश्चन ना बहुत लोग परिवार में बोलते हैं कि भगवत गीता का ना महाभारत में ज्ञान दिया गया था, तो हम घर में यस। लाएंगे तो महाभारत हो जाएगा। क्या बात करते हो साहब? कौन सी दुनिया में हो साहब आप? ये सोच भी कैसे सकते हो आप?
श्री कृष्ण ने जिस चीज का पूरा अपना भव्य रूप देकर बताया, और आप सोचते हो महाभारत के युद्ध में बताया गया बोल के हमारे घर में आएगा तो महाभारत हो जाएगा, इसका मतलब है जिन घरों में भगवत गीता नहीं है वहां झगड़े नहीं हो रहे हैं। थोड़ा तो अब इम्प्रूव हो जाओ भाई। ऐसा नहीं होता है, ये सोचना ही गलत है, ये सोचना ही गलत है। फिर तो आपका सवाल ये भी होगा, अभी एक एग्जांपल दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जिस दिन गोली चला था उनके ऊपर, वो कोट सूट पहने हुए थे, तो शादी के दिन मत पहनना, क्या पता गोली चल जाए तो। ये कोई बात हुआ? कोई लॉजिक बनता है इसका? कोई लॉजिक नहीं बनता है। भगवत गीता एक ज्ञान है जो अर्जुन के माध्यम से हम सबके प्रश्नों को पूछ लिया गया, और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हम सबके प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। श्रीमद् भगवत गीता आपके जीवन को आनंदित करता है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि मेरा ईश्वर अल्लाह जीसस वाहे गुरु मेरे साथ है, वो मेरी परीक्षा ले रहा है, बस मुझे परीक्षा ठीक से देना है, आनंदित रहेंगे, अपने काम में मगन रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे मेरी जिंदगी खराब है, मेरा किस्मत खराब है, मेरा बाप खराब है, मेरा पड़ोसी खराब है, सोचेंगे ही नहीं ना। हम मेहनत करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे परिवार में बहुत फायदे होते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कौन लोग भगवत गीता यूज कर रहे हैं। आप देखो, गिफ्ट गिफ्ट के रूप में नितिन गडकरी, जिनको कि आज वर्ल्ड के सिनारियों में सबसे बेस्ट मिनिस्टर के रूप में देखा जा रहा है, वो ज्ञानवान मिनिस्टर के रूप में, ईमानदार मिनिस्टर, वो भगवत गीता का रोज अध्ययन करते हैं। ये उन्होंने कई इंटरव्यू में बोला है। संसद में भी उन्होंने, हमारे भारत के संसद में भी हमारे किताब के बारे में चर्चा किया है, यूट्यूब में मौजूद है, कभी देख लेना। हमारे भगवत गीता, हमारे संपूर्ण रामायण का, हनुमान का उन्होंने संसद में चर्चा किया है कि एक किताब आई है जो बोल के बताती है। हम कितने फक्र करते हैं अपने आप पर, ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा संसद तक होती है साहब। आप देखो ये कौन है, ये है किरण बेदी, फर्स्ट आईपीएस ऑफ वुमेन आईपीएस ऑफ इंडिया। उन्होंने भगवत गीता का बकायदा यूट्यूब में सेशन भी लिया है, और क्या कहा है कि किसी को गिफ्ट देना है अगर आप जन्मदिन में, तो केक उक मत दीजिए, भगवत गीता दीजिए। अपने परिवार को कोई गिफ्ट देना है तो भगवत गीता दीजिए। दोस्तों, जब इतने महान लोग जिनके विचारों से हम विचारित होते हैं, अगर वो हमें बोलते हैं, हमें मानना चाहिए। महानायक अमिताभ बच्चन, जो कि स्कॉलर भी हैं, बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं। आप देखो विवेक बिंद्रा जी, पवन ईरानी जी, ये गिफ्ट क्या दे रहे हैं एक दूसरे को। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो क्या गिफ्ट देते हैं? भगवत गीता। तो जब ये सब महान लोग आज भगवत गीता को घर घर पहुंचाने की मुहिम पे शामिल हुए हैं, तो हम तो बिल्कुल हो सकते हैं साहब, होना ही चाहिए। 18वां अध्याय के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है कि जो इस भगवत गीता को घर घर पहुंचाएगा वो स्वयं मुझे प्राप्त करेगा। इस ज्ञान को देने वाला मेरा सबसे प्रिय होगा, दुनिया में उससे प्रिय ना कोई है ना कोई होगा। जब स्वयं श्री कृष्ण ने, महाप्रभु ने बोल दिया है कि हमें इसका ज्ञान को बताना चाहिए, तो क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। हमें भगवत गीता के बारे में बात करनी चाहिए, बहुत कुछ इसमें है। इसका हमें एक इसका, हाँ, ये जो है ना, अभी हम लोग का ज्ञान बांसुरी, जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को पता ही होगा, ये ज्ञान बांसुरी इस तरह बना दिया गया है कि अब एक ज्ञान बांसुरी से आपका घर में भगवत गीता है, आपके घर में संपूर्ण हनुमान है, आपके घर में संपूर्ण रामायण है, तीनों का अध्ययन आप कर सकते हैं एक ही ज्ञान बांसुरी से। यानी आपको तीन ज्ञान बांसुरी की आवश्यकता नहीं है। हमारे दो और डिजिटल प्रोडक्ट हैं, संपूर्ण हनुमान, संपूर्ण रामायण, उसके बारे में किसी दिन मौका मिलेगा मैं चर्चा करूंगा। आज क्योंकि हम लोग कम समय में ज्यादा बातें करना चाहते हैं, लीडर का वही मतलब होता है, तो मैं वो करने जा रहा हूं। तो भगवत गीता के बारे में मैंने जितनी बातें बताई, ये सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं, कि कुरुक्षेत्र के पीपल का पत्ता मिलता है। हम में से कई लोग सांकेतिक चीजों में बहुत भरोसा करते हैं। सांकेतिक चीज मतलब, अगर हम घर में एक मूर्ति रखे हैं किसी भगवान का, तो हम संकेत है वो कि भगवान हमारे घर में है। तो सोचिए, जिस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने, जिस पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था, हमें उसी कुरुक्षेत्र के पीपल के पत्ता का दर्शन होता है हमारे भगवत गीता में। इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है? लिविंग लेजेंड है वो किताब, वो पीपल का पत्ता लिविंग लेजेंड, कि उसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने उस पेड़ के नीचे ज्ञान दिया और वो हमारे घर में आ रहा है। इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है कि प्रभु हमारे साथ में है। इसके अलावा इस भगवत गीता के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, अब आप अगर कहीं जर्नी कर रहे हैं, आप कहीं पर सफर कर रहे हैं, तो पूरा भगवत गीता ना ले जाकर ज्ञान बांसुरी और उसका एक पेज दिया हुआ, एक एक्स्ट्रा पेज दिया हुआ है जहां सारा फीचर दिया हुआ है, आप उसे ले जाएं, आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी इस पैनल में जो भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं,
जिनके पास भगवत गीता नहीं है, तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कहूंगा अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए आप जरूर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके इस्तेमाल करने के बाद ही आप किसी परिवार में उसका जाकर प्रमोशन भी कर सकते हैं। सुनी सुनाई बातों में नहीं, आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया, आपके परिवार ने एक बार इस्तेमाल कर लिया, तो ये भगवत गीता हर घर पहुंचाने का आप एक मुहिम शामिल कर लेंगे, जिसे हम लोगों ने अभी तक, मेरे को जहां तक पता है, जहां तक आइडिया लग रहा है, करीब करीब 2 से 3 हजार घरों में हमने भगवत गीता पहुंचा दिया है मेरे आईडी के नीचे, और ये और हम बढ़ाने वाले हैं। और आज से गुरुजी 1 फरवरी से हम दोबारा से मुहिम पे लग चुके हैं। कल सरस्वती जी का पूजा है, माँ शारदा का पूजा है, और हम लोग आज से कसम लेते हैं गुरुजी कि अपन लोग हर घर में भगवत गीता और हमारे प्रोडक्ट्स का धुआंधार प्रमोशन करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है जीवन का आधार है, और जिसके जीवन में आधार नहीं है उसका जीवन कभी भी डगमगा सकता है। इसके अलावा भगवत गीता हमारे पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, बिजनेस जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, सब में इंप्रूवमेंट देता है। इसलिए भी हम लोग को ये भगवत गीता अपने पास रखना चाहिए। यही एक्स्ट्रा पेज है, इसके इस्तेमाल करके हम लोग एक ही पेज के माध्यम से हम लोग पूरे भगवत गीता को, मान लीजिए अभी सफर पे जा रहे हैं, अभी दिशा निकल रहे हैं, यहाँ से नैनीताल निकल रहे हैं मान लीजिए, और नैनीताल निकल रहे हैं कोई टीम, तो अभी 3 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन का सफर है, मान लीजिए 1 दिन का सफर है, तो उस सफर में क्या करेंगे, फालतू के रील देखेंगे, क्या फायदा क्या है। उससे बढ़िया भगवत गीता का हम लोग ने चला दिया, तो वहां पे जो 25-30 लोग और भी होंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा कि यार आज हमारा आध्यात्म का जीवन में क्यों आना चाहिए, आप किसी को भला कर जाएंगे। तो गुरुजी एक और प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। साथियों बहुत दिनों बाद ट्रेनिंग हो रही है, तो थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो चला लीजिएगा, क्योंकि आगे बार हम लोग और बेहतर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, बहुत दिनों बाद हमारी ट्रेनिंग हो रही है, और हम लोग थोड़े से और अच्छा करने वाले हैं। यस। तो गुरुजी मैं एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, मैं और बड़े भाई प्रशांत जी, हम जरूर। दोनों ने अपना एजुकेशन, अपना पढ़ाई, आगे ही अपना पढ़ाई लिखाई किया। पापा ने जी। मैट्रिक के बाद बोल दिया था कि बेटा पढ़ना है तो अपने से पढ़ लीजिए, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हाँ जितना सपोर्ट कर पाएंगे पर पढ़ा नहीं पाएंगे। तो पापा ने बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट बहुत सपोर्ट किया, और फिर भी हम लोगों ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को हम जानते हैं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे आज पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तक बने हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे कई बच्चे इंजीनियर हैं जो कि आज 1 से 1.5 लाख की पैकेज पे है, हमारे जी। हमें मिलने भी आते हैं टीचर्स डे वगैरह में। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना नॉलेज जानते हैं। एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात किया, उसे प्रोडक्ट बोलना भूल होगा, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारे जीवन का आधार है। हाँ हमारे प्रोडक्ट के रूप में आज हमारे सेफ शॉप में शामिल जरूर है, पर वो एक महान ग्रंथ है। और बता दूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई पढ़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ, हिंदू पढ़ते हैं तो आप जानते ही हैं, सिख पढ़ते हैं, इंद्रपाल सर को सामने देख सकते हो, इससे बड़ा प्रमाण क्या दे दूं आपको मैं। किरण बेदी जी पढ़ती हैं, विवेक बिंद्रा जी पढ़ते, सब सिख हैं। थर्ड बात करूं मैं आपको, मुस्लिम अब्दुल कलाम साहब पढ़ते थे, मोहम्मद अब्दुल कलाम साहब पढ़ते थे, रेगुलर पढ़ते थे। इसके बाद अगर बात करूं मैं क्रिश्चियन, तो एक किताब है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल, स्टीवन कोवे, जो क्रिश्चियन है, उन्होंने बोला है 7 हैबिट, मैंने भगवत गीता से लिया हुआ है। इसका मतलब क्रिश्चियन भी पढ़ते हैं, हर इंसान पढ़ता है, क्योंकि सब जानते हैं वो कोई धर्म ग्रंथ है ही नहीं, वो कर्म ग्रंथ, जीने का जिंदगी का मैनुअल है। अब मैं एक और बेहतरीन चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि है, इससे पहले गुरुजी मैं थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारे जो प्रोडक्ट देख रहे हो, मैं खुद यूज करता हूँ, शानदार चीजें हैं। इनको बना कौन रहा है? इनको बना रहा है RKJ क्रिएशन। RKJ क्रिएशन है, जो हमारे जितने भी आते हैं ना ब्लेजर वगैरह, सूटलैंड, RKJ क्रिएशन बनाती है। RKJ क्रिएशन मान्यवर, रेमंड, इनके लिए भी सामान बनाती है, यानी हमारे सामान वही बना रही है जो बड़े बड़े ब्रांड के लिए बना रही है। कुछ सामान हमारे लिए रेमंड ऑलरेडी तैयार कर रही है। ये हमारे जितने भी कपड़े आप देखते हो, एंटी रिंकल है। एंटी रिंकल मतलब वो मुड़ेगा नहीं, वो आपका सिलवट नहीं पड़ेगी उसके अंदर में। मार्केट में हमने पता लगाया था 9,000 रुपए का आता है साहब, 9,000 कम से कम मिनिमम। हम लोग लकी हैं, 4,999 में हमें मिल जाता है। तो हमारे सेफ शो के प्रोडक्ट वाकई में अच्छे हैं, और देखो किस तरह लग रहे हैं। आप जो पहन लो वही ब्रांड है साहब, क्योंकि आप सेफ शॉप में हो। आप देख सकते हो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, जूते से लेकर सब कुछ अवेलेबल है। भगवत गीता की बात कर दिया मैंने। अब आता है स्मार्ट स्टार एकेडमिया। स्मार्ट स्टार एकेडमिया क्यों? दोस्तों आज हमारे अगल बगल बच्चों को देखो, उनके हाथ में ज्यादातर समय क्या पाया जाता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें रेडिएशन है, एक ऐसा प्रोडक्ट
जिसमें पता नहीं कब कौन सा ऐड आएगा, पता नहीं कब कौन सा चीज निकल के आएगा जो बच्चों के लिए हानिकारक है। ऐसा प्रोडक्ट जो उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है, एक ऐसा प्रोडक्ट उसके दिल को नुकसान पहुंचा रहा है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो उनके कंसंट्रेशन को भंग कर रहा है। उस प्रोडक्ट का नाम है मोबाइल। मोबाइल कोरोना के बाद खासकर देखा गया है बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ गया है। तो उपाय क्या है? डरा धमका कर, चिल्लाकर, मार कर नहीं साहब, इससे बच्चे और ज्यादा दिक्कत करेंगे। इसका एक ही विकल्प है, अंधेरा को दूर करने के लिए एक बल्ब जलाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा। एडिक्शन को दूर करने के लिए उनको स्मार्ट स्टार एकेडमी में पहुंचाओ, ताकि वो खेलना शुरू कर देगा और खेलते खेलते मोबाइल की लत को भूल जाएगा। इतने सारे चीजें यहाँ दी गई, मैं बताने वाला हूँ स्मार्ट स्टार एकेडमी। लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है? मोबाइल में सब कुछ है तो सही। ये वही गार्जियन लोग बोलते हैं जो बड़े प्राउड से बोलते हैं, मालूम है हम नहीं कर पाते मोबाइल में होकर, मेरा बच्चा कर जाता है। गजब है बॉस। इतना तारीफ मत किया करो बच्चों का, मोबाइल कभी नहीं छोड़ेगा वरना वो। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल। स्किल हब एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, उसका सर्वे बोलता है कि आज के बच्चे बात बात में गुस्सा हो जा रहे हैं। जो गार्जियन यहाँ पर बैठे हुए हैं सहमत है तो हाँ बोलते रहना, या मुंडी हिलाते रहना इसी तरह, हाँ सही बात है। बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव का विकास हो गया है, हार को सहन नहीं कर पाते। अब वो हार सहन नहीं कर पाते, हारने से वो एकदम अपने आप को, अरे हारना जीतने का एक प्रक्रिया है, ये समझ नहीं पा रहे। उन्हें जीतना ही हर बात में। जिद अच्छी बात है, पर हार को स्वीकार न कर पाना बहुत बुरी बात है। जीतने की जिद में आर्थिक या फिर शारीरिक नुकसान कर बैठ रहे हैं, परिवार वालों से कम बातचीत कर रहे हैं। ये तो गुरुजी मैं देख रहा हूं कई परिवारों में जाने का सौभाग्य मिलता है, एक ही परिवार में 4 लोग बैठे हुए हैं, पर चारों 4 मोबाइल में बिजी हैं, कोई किससे बात नहीं कर पा रहा है। ये आज का समाज का बहुत बड़ा एक दुरुपयोग हो जा रहा है। मिलनसार नहीं होकर बच्चे अंतर्मुखी बन जा रहे हैं, वो किससे मिलना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनका साथी बन चुका है मोबाइल फोन। मैं मोबाइल का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर दुनिया में हर अति का क्षति होता है। अगर पानी में अधिक पियोगे ना उल्टी हो जाएगा। पानी तो अच्छी चीज होती है ना, पर अधिक पीने से वो भी उल्टी कर देती है। तो मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग कहीं ना कहीं हमारे जीवन को अस्त व्यस्त और नष्ट कर रहा है। मिलनसार ना होना, अंतर्मुखी बनना, फोकस का अभाव। क्योंकि मोबाइल में एक बीमारी के बारे में बात करूंगा आगे में, ये बड़ों को भी हो चुका है। अगर हर 2-3 मिनट के अंदर एक टूं टे पो नहीं बजेगा ना, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि मेरा मोबाइल खराब तो नहीं हो गया है। हम इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है, फोकस का अभाव हो चुका है। प्रशांत जी मेरा आवाज क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। ओके। आवाज क्लियर क्लियर है सर। ओके, चलिए। मोबाइल एडिक्शन क्या है दोस्तों? मोबाइल एडिक्शन आज गेम से हो रहा है, मोबाइल एडिक्शन वीडियो से हो रहा है। और बता दो, अभी अभी मेरे को एक बहुत अच्छा मेरे एक पत्रकार दोस्त ने भेजा था, क्योंकि वो जानता है मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। उसने भेजा था कि अभी कार्टून्स में, कार्टून जो चैनल आ रहे हैं उसमें खासकर ऐसे कंटेंट बनाए जा रहे हैं कि 2 साल से 3 साल के बच्चे तुरंत टीवी में जाएंगे। अगर कार्टून आ गया वो एडिक्टेड हो चुके हैं 2-3 साल से। 2-3 साल से एडिक्टेड हो चुके हैं, आप सोचिए। तुरंत वो कार्टून की तरफ मुंह जाएगा उसका। तो अगर एडिक्शन इतना ज्यादा बच्चे को दिया जा रहा है, तो साहब क्या होगा आगे चलकर? स्क्रीनशॉट लीजिए, पर मेरा स्क्रीन गंदा मत करें, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें प्लीज। इसके बाद दोस्तों, रेडिएशन का नुकसान होता है बच्चों को अलग। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम प्रॉब्लम, क्योंकि आप देखो ये जो बच्चा लेटा हुआ है वो कैसा देख रहा है मोबाइल फोन या स्क्रीन पे, कैसा देख रहा है। और आज ज्यादातर बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। एक बीमारी हो चुका है जिसका नाम है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया क्या होता है कि जिसे हम लोग बड़ों को भी हो चुका है, मैंने बोला बच्चों में भी हो चुका है। अगर कुछ देर के बाद नोटिफिकेशन ना आए, वाइब्रेशन ना आए, हमें डर लगने लगता है कि कुछ अलग तो नहीं हो गया, मोबाइल खत्म तो नहीं हो गया, मेरा मोबाइल का डाटा खत्म तो नहीं हो गया है। और इस नोमोफोबिया का पीड़ित बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। और दिल्ली में इसका रिहैबिलिटेशन सेंटर खुल चुका है। क्या चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए? लोगों के सामने ढिंडोरा पीटते हैं कि बच्चा मेरा मोबाइल से सब कुछ सीख लेता है। साहब आपका बच्चा एडिक्टेड हो रहा है। हम भी पढ़ा लिखा है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे गुरुजी हमसे से पढ़े लिखे हैं। हमने मोबाइल से नहीं पढ़ाई किया, किताबों से पढ़ाई की। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो किताबें मिलती हैं, इन किताबों की 2 अच्छी बात है। पहला, पढ़ भी सकते हैं, और दूसरा टॉकिंग टेड जो कि रेडिएशन फ्री है, उसके माध्यम से सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उसको वो किताब बता देगा, उस ज्ञान वासुदेव बता देगा, वो टॉकिंग टेड बता देगा। बच्चों में नींद की समस्या आ चुकी है, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में नाम तो नहीं लेना चाहता हूं मैं, वो बीमारी भी आज मोबाइल फोन उसका कारण बन रहा है। इसके बाद डायबिटीज, दिल का बीमारी, मोटापा। मोटापा क्यों हो रहा है? बच्चे बाहर निकल नहीं रहे खेलने के लिए।
आप बोलते हो ना मोबाइल बड़ा अच्छा है, नहीं साहब, मोबाइल अच्छा नहीं है। होमवर्क कंप्लीट कराया, छोड़ो मोबाइल, उन्हें दो स्मार्ट स्टार, वो भी आधा घंटा 1 घंटा के लिए। स्मार्ट स्टार भी मैं नहीं बोलता 24 घंटा पढ़वाइए, खेलने भेजिए बाहर में, बाहर में खेलने भेजिए 1 घंटा के लिए, और 1 घंटा स्मार्ट स्टार दे दीजिए। आपका बच्चा इतना तेज बन जाएगा, उसे ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद थंब अर्थराइज। अभी ना आदमी का थंब जो हो रहा है ना, बलवान हो चुका है, बाकी उंगलियां कमजोर पड़ जा रही है, क्योंकि इसी का काम ले रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारा स्मार्ट स्टार जो है ना, उसे जब हम होल्ड करते हैं तो हमारे पांचों ज्ञानेंद्र पे काम करता है। सुनने की समस्या शुरू हो चुकी है, आंखों की कमजोरी, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है स्मार्ट स्टार एकेडमिया, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 190 राइम्स दिए गए हैं, 190 राइम्स। बच्चा अगर रोज एक मतलब राइम पढ़ना शुरू करेगा ना, तब भी उसको सोच लीजिए कि आधा साल लग जाएगा। 162 स्टोरी दिया हुआ है, सारे स्टोरी पंचतंत्र से दिए हुए हैं, या हितोपदेश से दिए हुए हैं, या कोई ना कोई ऐसी जगह से दिए गए हैं कि बच्चे को एक एक मैसेज देगा। इसके अलावा 330 टॉकिंग स्टिकर्स है। ये स्टिकर्स बहुत ही शानदार है, हमने पहले भी देखा, दोबारा बात कर लेंगे इसके ऊपर एक दिन हम लोग। इसके बाद बात करें, इसमें हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद आपका फ्रेंच, ये लैंग्वेजेस दिए गए हैं, ताकि आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। लोग बोलते हैं सर महंगा होगा, अरे नहीं साहब, क्या बात करते हो। इंग्लिश कोचिंग करने का आज की डेट में 30,000 से 50,000 लग जा रहा है। फ्रेंच सीखने के लिए 50,000 से 1.5 लाख लग जा रहा है। और ये किताबें अगर आप मंगा लेते हो, ये 1 से क्लास 12 तक के बच्चों को हेल्प तो करेगा ही करेगा। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बच्चा सीख जाएगा। इतना याद रखिए, संगति से बच्चा सीखता है। अगर आप किताबों की संगति में देंगे, जहां बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज के मास्टर बन जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बिजनेस को तेज करने के लिए भी ये हमारे पास होना चाहिए। हम किसी घर में जाते हैं, डेमो दिखाते हैं, डेमो क्या दिखाते हैं, हम बोलते हैं ऐसा भगवत गीता होना चाहिए। अगर हमारे पास होगा, उसका डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। विराट कोहली बैट से घर में कपड़े नहीं धोता है, अपने प्रोफेशन के लिए बैट लिया हुआ है। तो हम भी अगर स्मार्टर ले लेंगे, तो ये हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छा होगा। हम किसी घर में जाकर इसका डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। बच्चों को बोर लगता है, तब उनके पास कुछ करने को जब नहीं होता है, अगर स्मार्टर अकेडमी रहेगा, तो बच्चे उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चों को तारीफ बहुत पसंद होता है, जो स्टिकर दिया गया है ना, वो स्टिकर तारीफ के लिए दिया गया है। आप तारीफ कर सकते हैं बच्चे का। बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो स्टिकर दिया हुआ है, वेल डन। आपने स्टिकर में टच कर दिया और बोला आपके लिए बेटा ये स्टिकर है, वेल डन। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं, आप एक बार इस्तेमाल करें। मेरा पर्सनल गारंटी है कि अगर आपने एक बार स्मास्टर एकेडमिया और भगवत गीता, इन दोनों का इस्तेमाल कर दिया, तो किसी परिवार में बताने से चूक नहीं पाओगे, आप बताओगे ही बताओगे। दोस्तों, आप मुझे बताओ, जब हम मैच जीतते हैं, भारत कोई मैच जीतता है, 12 से 15 हजार का पटाखा फोड़ देते हैं, उसमें इतना खर्च कर देते हैं, तो बच्चों के भविष्य के बारे में इतना खर्च करने में सोचना किस बात का? ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनाएगा। खुद के अध्ययन का कोई विकल्प नहीं होता साहब। जो बच्चे हम ट्यूशन भी देते हैं, 5 ट्यूशन लगा दो, सेल्फ स्टडी का आज तक कोई विकल्प नहीं बना है। सेल्फ स्टडी, विवेकानंद जी ने कोई ट्यूशन नहीं लगाया था, वो सेल्फ स्टडी किए थे। आपने सुना होगा, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत लिखा हुआ है, जन गण मन, हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर, उन्होंने कोई ट्यूशन नहीं लिया था, वो सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़े हैं। दुनिया में हम सेल्फ स्टडी बच्चों को तभी करा पाएंगे जब इस तरह का कोई इक्विपमेंट हमारे पास होगा। तो क्या, जब प्यास लगे तब कुआं खोदना चाहिए या पहले खोद लेना चाहिए? क्या बोलते हैं सब लोग, पहले खोद लेना चाहिए? पहले यस, पहले पहले खोदनी चाहिए पहले सर। खोदना अगर पहले चाहिए। खोद लेना चाहिए, तो स्मार्ट स्टार एकेडमिया पहले मंगा लेना चाहिए, ताकि जब बच्चों को लत लग जाए तब ना मंगाए, पहले मंगा के दे दे। वो सेल्फ स्टडी करना चाहे, हमारे पास एक इंसाइक्लोपीडिया आ चुका है स्मार्ट एकेडमिया में। उसमें इंसाइक्लोपीडिया में यूनिवर्स से लेकर, एनवायरमेंट से लेकर, हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी से लेकर सब चीज को, एक एक चीज को बढ़िया से एलोबरेट किया गया है, बढ़िया से बताया गया है। पर ये कब जान पाएंगे? जब हमारे पास होगा। आज इस पैनल में और यूट्यूब में सुन रहे हर माता पिता, गार्जियन, रिश्तेदार को मेरा आग्रह है कि अपने अपने परिजनों को, बच्चों को ऐसा गिफ्ट देना चाहिए। स्मार्ट एकेडमिया मिठाई और ड्राई फ्रूट बहुत दे चुके हैं, मिठाई और ड्राई फ्रूट बहुत दे चुके हैं बर्थडे वगैरह में समय। रात को पेट के अंदर, सुबह सुबह मस्त कलंदर, आप जानते ही हैं। स्मार्ट एकेडमिया का ज्ञान जीवन भर के लिए उसको अमृत देगा। एक सवाल अपने आप से है, अपने बच्चों में संस्कार लाने के बारे में, एक, हाँ, अपने बच्चों में संस्कार लाने के बारे में, ज्ञान के बारे में सिर्फ इतना पूछना पड़ेगा आप सबको अपने आप से कि अब नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या, और आप नहीं तो कौन।
कौन देगा बच्चों को? अब नहीं देंगे तो कब देंगे? Sure. और ये नहीं देंगे तो क्या देंगे? अगर पहले से भी आपके पास पुराना वाला स्मार्ट स्टार है, कोई बात नहीं, स्मार्ट स्टार अकेडमी मंगा लो, क्योंकि वो आपके बच्चों को इंप्रूवमेंट देगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए थिंकिंग मैन नहीं, एक्शन मैन बनिए। और आज 1 फरवरी है, गुरुजी कमिटमेंट करते हैं आज से ही। आपने जो मिशन लिया है 22,000 बिजनेस वॉल्यूम का, उसमें मैं आपके साथ हूँ। मेरा स्क्रीनशॉट कुछ देर में आपके पास आ जाएगा गुरुजी, कि हम लोग आपके माध्यम से पूरे हमारे राइजिंग स्टार को नेतृत्व कर रहे हैं। हम इस बार इस मुहिम बनाएंगे, हमारे घर में जो सामान सेफ शॉप में है हम कहीं और से नहीं मंगाएंगे, क्योंकि हम लॉयल है गुरुजी। और आपने एक स्टोरी हमेशा बताया हम लोग को गुरुजी, वो स्टोरी में दोबारा एक बार शेयर करना चाहूंगा आपके माध्यम से। आपने सिखाया हम लोगों को कि गुरुजी, एक नेटवर्कर था, उसके बेटे की शादी हुई। उसके बेटे की जब शादी हुई तो उसकी नई नई बहू आई अपने मर्सिडीज कार में। मतलब नेटवर्कर के घर में नेटवर्क मर्सिडीज कार था। वो बड़ा खुश हुई कि मेरा पति बड़ा धनवान है, मर्सिडीज कार में मेरे को अपना मर्सिडीज कार में लेने आया है। वो जब घर में आई, एक शानदार महल जैसा घर था, बड़ा खुश हुई। क्या बात है, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड बड़े अमीर हैं, शानदार महल जैसा घर बनाया है। वो रात बीत गया, अगली सुबह को वो जब बाथरूम गई तो क्या देखती है, टूथपेस्ट जो कंपनी का है वो कभी यूज नहीं की थी। तो उन्होंने अपने नौकर से बोला कि रामू काका, मेरे लिए वो टूथपेस्ट मंगा दो। और रामू काका जाने लगा। तो ये बात सुन लिए थे वो नेटवर्क का ससुर जी। उन्होंने बोला रामू काका को, रामू का रुक जाओ थोड़ा सा, बहू को बुलाओ। बहू आई। बहू से बोला, बेटा कल आप जो मर्सिडीज कार से आए थे कैसा लगा आपको? बोला पापा जी बहुत अच्छा लगा। अभी घर कैसा लग रहा है? बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेटा आपको रगड़ना तो वही टूथपेस्ट पड़ेगा जो हम लोग रगड़ रहे हैं, इसी से आया है सब कुछ। अगर चाहिए आपको तो हमारी खुद की कंपनी का यूज करना पड़ेगा, तभी ये सब बरकरार रहेगा और आगे बढ़ बढ़ के आएगा। वरना बाहर वाला करोगे तो बाहर वाला मिल बनेगा। बहू समझ गई कि अपना प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए। वो बहू तो समझ गई। हम में से यहाँ कितनी बहू हैं या कितने लोग हैं जो समझ चुके हैं कि सर इस्तेमाल तो अपना ही सामान करेंगे? कितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं? सब लोग। क्या Yes. बात, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे बहुमूल्य समय दिया बोलने का। आपका इतना कीमती समय से मुझे मौका दिया गुरुजी। मैं चाहता हूँ मेरे ग्रेट गुरुजी शमशेर सर के लिए, निहाल सर के लिए, इंद्रपाल सर के लिए, प्रशांत सर के लिए जोरदार तालियां। और थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।